एक रास्ता अंदर जा रहा है जो वापस सिमली डैम रोड से जाके बाहर निकलेगा। वैसे तो अठाल चौक से रोड जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जुगी जो स्टॉप है उधर से टर्न लेके आना पड़ेगा। लेकिन तरफ जो है राइट साइड पे अंदर की तरफ ये बुध बाजार लगता है। इधर शॉर्टकट ये ब्रिज जाता है, हम इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। इधर के लोग थोड़े से खतरनाक भी होते हैं। हमारी भी जगह थी जो 32 तकरीबन कनाल थी, वो भी इधर गोपू हो गई है। तो लाइटें वगैरह जला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है। डैम आगे देख सा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सबका ठीक है? हर हैरियत से हैं दोस्तों। अभी मैं मौजूद हूँ बरको इस्लामाबाद के अंदर, और अभी हम आपको लेके जाएंगे बरको के अंदर ऐसी जगह जहाँ से बरको और इस्लामाबाद का जो है पानी सप्लाई होता है, बरको सिमली डैम। और अभी बरको का आप वेदर देख सकते हैं, काफ़ी डस्टी वेदर है और कई अरसा हो गया जो बारिशें नहीं हुई, और इस वजह से काफ़ी बीमारियाँ वगैरह फैलना शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम आपको लेके जाएंगे। यहाँ से सिमली डैम तक तकरीबन 44 जो है वो मिनट लगेंगे हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और अभी हम यहाँ से मुड़ेंगे। ये अठाल चौक से पहले जो यू टर्न है, इस यू टर्न से हम मुड़ के वापस इरम बेकरी वाली जो गली है उसके अंदर जाएंगे। ये एक रास्ता अंदर जा रहा है जो वापस सिमली डैम रोड से जाके बाहर निकलेगा। वैसे तो अठाल चौक से रोड जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जुगी जो स्टॉप है उधर से टर्न लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा जो है सिमली डैम वाली रोड पे जाके निकलता है, अठाल चौक से थोड़ा सा आगे जाके। ये सिमली डैम रोड पे अभी हम पहुंचे, और ये तकरीबन बुध बाजार जो है उसके करीब पहुंचे। आज बुध वाला दिन है, इस वजह से काफी ज्यादा जो रश है। इस तरफ जो है राइट साइड पे अंदर की तरफ ये बुध बाजार लगता है इधर, इस वजह से काफी ज्यादा जो है वो रश है इस जगह पे। इधर आप देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोड ख़राब है। ये सिमली डैम का रोड तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे तक ख़राब ही है, इसी तरह टूटा हुआ। बहुत अरसा हो गया इसको, इसकी कोई तरक्की वगैरह नहीं हुई। इसी तरह गंद लगा हुआ है इस रोड पे। शॉर्टकट ये ब्रिज जाता है, हम इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। ये नाला है जो मरी और बहरिया जो है उसकी तरफ से ये आता है। गर्मियों में ये नाला जो है वो काफ़ी भरा होता है। अभी सर्दियों में बारिश भी नहीं हुई है एक, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल ही खाली है ये नाला। अभी हमने सीरी चौक जो है वो क्रॉस किया। ये इसी रोड पे एक चौक आता है, सीरी चौक। अभी हम पहुंचे हैं अठाल जो गांव है उसके पास, और ये जो सारा एरिया जो अठाल चौक जो था वो तो मेन मरी रोड के ऊपर ही आता है अठाल चौक, लेकिन उधर से ही तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है तकरीबन। उधर से आप आगे आएंगे सीरी चौक क्रॉस करके, तो आगे ये सारा जो गांव आपको नज़र आ रहा है ये सारा अठाल गांव है। इधर के लोग थोड़े से ख़तरनाक भी होते हैं, बाकी आप देख सकते हैं इस गांव वगैरह को आके विज़िट करें। अब ये चौक बना हुआ है इस जगह पे, और ये पार्क व्यू सिटी की तरफ ये वाली रोड जाती है राइट साइड पे। और राइट साइड पे जो पार्क व्यू सिटी की तरफ जाती है, और साथ ही आगे निकलेंगे तो बहरिया शुरू हो जाएगा, बहरिया इनक्लो। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे जो नेवी फार्म्स वगैरह हैं वो इसी जगह पर है, सारे अंदर नेवी फार्म है ये वाला एरिया। हमारी भी जगह थी जो 32 तकरीबन कनाल थी, वो भी इधर गोपू हो गई है। खैर बंदा क्या कर सकता है।
अब यहाँ से देखें एक रोड जो है सीधा सिमली डैम की तरफ जा रही है सीधी जो है, और राइट साइड पे जो निकलती है ये नीलोर फैक्ट्री की तरफ जा रही है। और यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट सिर्फ लगते हैं नीलोर फैक्ट्री तक। जो कोटली सतिया वाली रोड जो है लथरार रोड, उस पे आती है नीलोर फैक्ट्री। अब यहाँ पे आप देखें आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। पीछे जो थी वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर आगे जो ही जाते जाएं तो आबादी जो है वो कम होती जा रही है। और हल्की हल्की हवा भी, गर्मियों में इधर आए तो आपको थोड़ी सी ठंड भी लगेगी, क्योंकि ये जंगल सा एरिया शुरू हो गया है। तो ये सारा एरिया इस्लामाबाद के अंदर ही, लेकिन पीछे काफ़ी ज़्यादा करके है, इस वजह से बरको का ये एरिया ये। अब यहाँ पे आप देखें दरख्त वगैरह शुरू हो गए काफ़ी, और साथ ही जो है वो चढ़ाई भी शुरू हो गई है। अब यहाँ से देखें एक टनल है, और ये वाली जो जगह है जो स्पिल वे जगह है जहाँ से पानी ऊपर से नीचे जाके गिरता है वो इस तरफ आती है। देखते हैं हमें वो जगह को एक्सप्लोर करने देंगे या नहीं। इस तरफ आप देखें आबादी वगैरह शुरू हो गई है। वो सामने आप देखें कुछ सोसाइटी बन रही है या कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, घर से इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ से रोड नीचे की तरफ जा रही है, इधर से मालिक फार्म्स। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो टनल जो पीछे गुजर के गया उसकी तरफ से हम गए थे, पीछे जो स्पिल वे है उधर हम नहीं गए। तो इस मरतबा देखते हैं, अगर उस जगह पे जाने दिया हमें तो देख आते हैं एक नई चीज़। और ये ऐसा ही जगह है सिमली डैम, यहाँ से जो पानी है वो इस्लामाबाद और सारे जो एरिया है उधर सप्लाई होता है। ये आप देखिए खाली जगह बनी हुई है, और इधर जहाँ जहाँ पानी है उधर देखिए इधर कोहरा पड़ा हुआ है। फिर आए तो भाई ने बताया कि आगे जो कंडा तार वगैरह लगी हुई है उसकी वजह से ये इन्होंने बंद किया हुआ है। ये आप सामने देखें तो सारा जो है वो बंद है। मैं इधर बाइक खड़ा करके आपको दिखा के आ जाता हूँ, वैसे ये रोला ही ना डालें। तो अभी हम इधर पहुंचे थे कि इन्होंने बताया कि ये जो आगे इन्होंने पक्का जो है वो तार लगाई है। इस डैम जो है वो सारे का सारा जो है ये सील है, इस वजह से ये मस्जिद है मिराजुल नबी, इधर मस्जिद बनी हुई है। बाकी आगे जो था वो सारा वो कंडा तार लगी हुई है। वो गेट भी आपको दिखाते हैं, इधर से आगे आप वो है नहीं जा सकते। ये देखें सामने जो है ये गेट लगा हुआ है, ये गेट जो पक्का बंद है, और ये साथ ही मस्जिद बनी हुई है, इन्होंने ये सील किया हुआ है। पक्का बंद है, आगे रास्ता ही नहीं है जाने का। कोशिश करते हैं कि जो दूसरी तरफ है ATS वालों की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं जहाँ तक उन्होंने बंद किया हुआ है। अभी हम वापस जा रहे हैं दूसरी तरफ से, जहाँ से ATS वालों का जो हेडक्वार्टर है, बल्कि ATS वालों का जो ट्रेनिंग सेंटर है उस तरफ से हम जाएंगे। देखते हैं कि यार उधर से कोई इजाज़त दे दें, वैसे मुश्किल ही लग रहा है। आगे बिल्कुल ही कंडा तार मारी हुई है। भाई बोल रहा था कि कोई वारदातें शरदातें हुई हैं इस एरिए में, इस वजह से रास्ता जो है इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लाइटें वगैरह जला लेते हैं। हवा तो बड़े मजे की जो है वो टनल के अंदर चल रही थी। यहाँ से मरी जो 42 किलोमीटर है, ये वाली रोड मरी की तरफ जा रही है। इसी रोड पे जुबिसा वाटरफॉल भी आती है, और ये वाली रोड जो है ये वाली सिमली डैम की तरफ जाती है। भाई साहब गेट तो इन्होंने बंद किया हुआ है। देखते हैं कोई रास्ता मिल जाए, दुआ करो कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है हो?
हाँ शुक्र है डैम आगे देख सा 5 मिनट इतने दूर मेरी सी आए सिर्फ डैम देखना लेट हो गया। ऑर्डर नहीं है ना, ऑर्डर रात में जान दिया। वैसे जो डैम देखा व्यू देखना तो इधर से टर्न करना, वो पानी रोड में चले जाए ना। हाँ इधर वो आगे बढ़ना है, इधर पूरा डैम का व्यू देख सकते हैं। इधर कमेटी प्लांट है, जी जी कॉलोनी है, रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस में जाता है वही जो परवान देगा। अच्छा वैसे जाने नहीं चाहिए। अच्छा सही सही। तो बात सुने, उधर सामने से ड्रोन उड़ाने देते हैं? ड्रोन वो जो नहीं उड़ता। हाँ वो उधर से बेशक बना लो ना। हाँ तो एटीएस ना दफ्तर के साइड पे है वो इधर हैं? नहीं उड़ाने देने ना एटीएस वाले। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा चलो हाँ मैं इस वाले पूछा ना एटीएस ना इतने ट्रेनिंग सेंटर है ना इस गला चलो। चलो सही है, बहुत शुक्रिया मेहरबानी। भाई साहब नहीं जाने दिया इन्होंने हमें, बोल रहे हैं कि भाई अंदर वही लोग जा सकते हैं परमिट जिनके पास होता है। अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है कोई रेस्ट हाउस है, तो आप जो परमिट के बगैर जो रेस्ट हाउस भी नहीं देख सकते, मतलब वही लोग जा सकते हैं जो अंदर रहते हैं कि रेस्ट हाउस में जो भी कुछ करते हैं वही सिर्फ अंदर रेस्ट हाउस, और अल्लाह जाने क्या अंदर, बाकी हमें नहीं जाने दे रहे। सामने वाली जो रोड है मरी की तरफ जो रोड जा रही है उस रोड पे जाते हैं, उधर से जाके देखते हैं भाई कि कोई हमें इजाज़त मिल जाए। सामने जो मरी वाली रोड जा रही है उस रोड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, उधर से सारा जो है वो कह रहे हैं कि व्यू नज़र आते हैं, देखते हैं उधर से व्यू जाके नज़र आता है या नहीं आता। बाकी ड्रोन सोच रहे थे उड़ाए, लेकिन एटीएस वालों का ट्रेनिंग सेंटर है और उसकी वजह से ड्रोन उड़ाने पे भी जो है वो पाबंदी है इस जगह पे। इस रोड पे अभी हम चढ़े और ये रोड सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हो सकता है थोड़े से हाइट पे जाके नीचे का जो एरिया है डैम का वो नज़र आना शुरू हो जाए। लास्ट टाइम आए थे तो ये गेट नहीं इस जगह पे लगा हुआ था, सिर्फ जो है वो बैरियर ही लगा हुआ था, इस वजह से इजाज़त थी, अभी इजाज़त नहीं है। कि हमें डैम कहाँ से नज़र आएगा भाई, यहाँ पे काफ़ी खुली रोड है जो इधर से मरी की तरफ जा रही है। मरी मेरा ख्याल है ये कोटली सतिया के बैक साइड पे जाके टच होती है, अब न्यू मरी पत्रियाटा वाली साइड पे। छोटा जा रहा आगे तक बिल्कुल दूर जो है। ये डैम जो है ये मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस गंदगी और धूड़ के अंदर से हम गुजर रहे, तो प्लीज़ मेहरबानी करके जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये जो एटीएस का हेड क्वार्टर है ये उसकी बैक साइड की दीवारें, फ्रंट की दीवारें जो उस रोड पे टच हो रही थी बैक साइड की इस तरफ है। अभी तक तो हमें कोई डैम वगैरह नज़र नहीं आया। वो ऊपर जो घर बने हुए हैं सामने उधर तक हम जाते हैं, देखते हैं कोई घर नज़र आ जाए हमें। ये रोड भी सारा जो है वो ख़राब रोड है। टूरिज़म हाईवे का जो मंसूबा था वो यही वाला है जो टूरिज़म हाईवे बना रहे हैं। और इधर से आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सनसेट का व्यू जो है यहाँ से कैप्चर हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सिमली डैम लेक, और लेक कौन सी साइड पे है भाई ये चक्कर। यहाँ से जो व्यू है वो लेक का आ रहा है।
फाइनली दोस्तों अभी हम उस जगह पे पहुंच आए जो व्यू पॉइंट है, करोड़ वाली रोड जो मरी की तरफ जा रही है। ये वाली सामने आप देख सकते हैं, ये वाली रोड जो है ये करोड़ वाली रोड है जो मरी पतियाटा के नज़दीक और कोटली सतिया के दरमियान ये जाके रोड जाके बाहर निकलती है। और इसी रोड से जो है वो व्यू पॉइंट सामने हम आपको दिखाते हैं। ये सामने जो है मेरे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो एरिया ये सारा सिमली डैम का, पीछे जो है वो झील नज़र आ रही है आपको, और फ्रंट पे जो एरिया ये सिमली डैम का जो स्पिल वे है ये वो वाली जगह। और नीचे ये इस तरफ जो आप देखें तो ये सारी जो ये नज़र आ रही हैं ये सारी कॉलोनियाँ वगैरह बनी हुई हैं इस जगह पे। और इधर से बड़े मज़े का व्यू मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। तो बाकी उधर अंदर हम गए तो उधर दोनों तरफ से ATS वालों की तरफ से जो टनल है उधर से भी हम गुजर के गए, उधर से भी हमें नहीं जाने दिया। और दूसरी तरफ जो स्पिल वे है उधर से हम गए तो तब भी उन्होंने नहीं जाने दिया, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। बाकी इस रोड पे काफ़ी रोड थी, देखिए आपने वीडियो के अंदर डस्टी रोड थी, कपड़ों की हालत जो है वो बिल्कुल वाइट हो गए कपड़े। तो वो अभी हमने आपको दिखाया इस जगह पे आके। इसी से आगे आप जाएंगे तो 5 किलोमीटर के आगे बिस्सा वाटरफॉल है। और अभी वाटरफॉल में जो पानी बारिश नहीं होती, वाटरफॉल जो है बिल्कुल ख़त्म हुई होगी। इस वजह से हम आपको इंशाल्लाह गर्मियों के अंदर आपको वाटरफॉल का भी विज़िट करवाएंगे। बाकी सिमली डैम का मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देखें ये सारा जो एरिया है ये झील का एरिया है। सिमली डैम का जो पानी इधर आके स्टॉक होता है, जो मरी और जो कोटली सतिया के ये सारे जो पहाड़ वगैरह हैं, इन पहाड़ों के अंदर से गुजर के ये पानी आके यहाँ पे इस पीछे जो डैम बनाया हो इस डैम के पास आके जमा होता है। और डैम से होके वापस ये जो स्पिल वे है यहाँ से नीचे आके गिरता है। और यहाँ पे पानी शायद जो है वो बिजली नहीं बनती, इसका मुझे मालूम नहीं है बिजली बनती है नहीं, लेकिन इस जगह पे जो है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो पानी है वो यहाँ से सप्लाई होता है, और पीने का जो साफ़ पानी है। और ये यहाँ पे जो है वो टरबाइन वगैरह या कुछ जो चीज़ें पानी साफ़ करने के लिए लगाई जाती हैं, मशीनरी वगैरह, वो इस जगह पे है। वो बंदा कह रहा था कि कोई वारदातें वगैरह हुई हैं, वारदातों की वजह से जो है वो यहाँ पे आने नहीं देते, दोनों तरफ से पाबंदी लगा दी है। पहले इतनी सख्ती वगैरह नहीं होती थी इस जगह पे, अभी जो है वो पाबंदी लगा दी है। बाकी आप देखें ये रोड है सारा, आगे से जो रोड काफ़ी ख़राब भी है। ये भाई उस्मान साहब खड़े हुए हैं और इनके हालात आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो कपड़े इनके भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और ये आप सनसेट का व्यू चेक करें। अभी हमने आपको ये सारा सिमली डैम का जो दूर से व्यू था वो आपको दिखा दिया, लेकिन डैम बंद था इस वजह से नहीं दिखा सके। बाकी जो सनसेट का टाइम हो गया था और हमने थोड़ा सा सनसेट को एंजॉय किया। अभी सूरज वापस नीचे जाना शुरू हो गया, तो अभी हम रास्ते से अभी वापस जाएंगे बरको की तरफ, क्योंकि ये जो रोड है थोड़ा सा डेंजरस एरिया है ये वाला, आपको चोरी ख़तरा वगैरह हो सकता है। इस वजह से हम अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि वक्त पर पहुँच जाए। कोई इस तरह का नगानी जो क्या नगानी वाक़या जो है वो हमारे साथ कोई पेश ना आए। इस वजह से जो मेरा YouTube चैनल है वो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, सब खैरियत से रहें।